नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में गसवानी में स्क्रीनिंग के लिए पहुंची स्वास्थ्य और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया है और इस हमले में चोटिल डॉक्टर पवन कुमार उपाध्याय और एएसआई श्री राम अवस्थी से मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फोन पर बातचीत कर हालचाल जाना और साथ ही कहा है कि आप हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और साथ ही आश्वासन दिया है कि सरकार आपके साथ है। आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना है। आप जैसे वीरों की मदद से ही हम कोरोना महामारी का अंत करेंगे और पूरी सरकार आपके साथ है। उन्होंने आगे भी कहा कि कुछ विकृत मानसिकता के ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल इंदौर से आए युवक की स्क्रीनिंग करने श्योपुर के गसवानी कस्बे में स्वास्थ्य और पुलिस टीम पहुंची थी, जहां उन पर पथराव कर दिया गया। पथराव से बचने के लिए डॉक्टर और पुलिसकर्मी इधर उधर भागे, लेकिन सिर में पत्थर लगने से एक एएसआई घायल हो गए हैं। बता दें कि श्योपुर पुलिस ने स्क्रीनिंग टीम पर हमले को लेकर एक महिला समेत 4 लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा और पथराव आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आप सबने पुलिस का मान बढ़ाया है। कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर आ गया है, आधी रात को भी फोन करना है ना, और बिल्कुल मनोबल कम नहीं करना अपना। पूरी सरकार साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं। और इस पूरे हमले की अगर बात करी जाए तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने घायल पुलिसकर्मी स्वास्थ्य कर्मी से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। ज्यादा दिल पर नहीं लेना है। कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं ये इस तरह के। सरकार पूरी साथ में है आपके। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप इसी नंबर पर तत्काल 24 घंटे में कभी भी बात करना है ना। बिल्कुल आप सब लोगों का जिस तरह से सेवा भाव है, काफी मान ऊपर आया है। अपन को इसी सेवा भाव से लगाना पड़ना। ये राष्ट्रीय संकट है, वैश्विक संकट है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ना। इन छोटी मोटी चीजों से विचलित नहीं होना है डॉक्टर साहब, है ना। सब साथ में है, बिल्कुल जी, सब साथ में है आपके, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल मनोबल बढ़ाएंगे आपका। कैसी बात कर रहे हैं आप? मनोबल को कमजोर करना ही मत ही। यही कुछ क्षणों परीक्षाओं की घड़ियां तो होती हैं। क्या अवस्थी जी? हाँ, जानकारी ली। जाबाज अधिकारी हो, पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है। इस विपदा की घड़ी में जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, आप सबने पुलिस का मान बढ़ाया है। कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर आ गया है, आधी रात को भी फोन करना है ना, और बिल्कुल मनोबल कम नहीं करना अपना। पूरी सरकार साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे है ना। चोट वगैरह ज्यादा तो नहीं आई है ना आपको? हाँ, नहीं, विकृत मानसिकता के कुछ लोग होते हैं। पूरी कार्रवाई हो गई है उस पर। हाँ, कोई कार्रवाई में कमी नहीं रखेंगे मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों का। या कानून का ही राज रहेगा, इनके हौसले नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, अच्छा, नहीं, बिल्कुल ओके। बैठेंगे फिर मिलेंगे अपन जरूर, है ना। कोई भी बात हो बताइएगा जरूर। ओके, हिम्मत नहीं हारनी, पूरी और ताकत से सेवा करनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, ज्यादा दिल पर नहीं लेना है। कुछ विकृत मानसिकता के ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसी खबरें सामने आई हुई। इससे पहले भी इंदौर की बात कर ली जाए, चाहे वो यूपी के मुरादाबाद की बात कर ली जाए, लगातार हम आपको ऐसी खबरें बता रहे हैं जहां पे हमारे कोरोना वॉरियर्स पर हमले किए जा रहे हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। और आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको सीधा लेकर चलेंगे भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता अमीन बेग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। अमीन, बेहद ही दुख से कहना पड़ता है कि जो हमारी जिंदगी बचाते हैं, जो हमारे जीवन रक्षक है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो कि बेहद ही निंदनीय घटना है।
देखिए, बिल्कुल श्योपुर की ये घटना भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। और इससे पहले भी हमने इंदौर में देखा किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए। देश भर से इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आती हैं और कहीं ना कहीं जी। नरोत्तम मिश्रा ने उनसे फोन पर बात की, शायद पुलिस कर्मी है। कल शाम को उन्होंने ये बात की थी और सबसे महत्वपूर्ण और बात ये भी हो जाती है कि खुद गृह मंत्री जब आप बना के आपराई करते हैं तो बहुत बड़ा तरीके से मतलब होता है। तकरीबन 5 से 7 मिनट नरोत्तम मिश्रा ने उसे इकाई से बात की, आपको ज्यादा तेज मेरा नंबर आपके मोबाइल में आ गया है, आप इसे सेव कर लीजिए और कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत फोन लगाइए। आप हमारे योद्धा हैं और योद्धा की इस लड़ाई को सही से लड़ रहे हैं, तो इस तरह के हौसला अफजाई नरोत्तम मिश्रा करते हुए नजर आए हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं, जब कैबिनेट का गठन हुआ उसके बाद नरोत्तम मिश्रा को स्वास्थ्य मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और आज दौर में आपको बता दूं कि आज विवेक की है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। श्योपुर की इस घटना को लेकर भी उनसे चर्चा हुई है कि जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की क्या प्रक्रिया है और खासतौर पर इस तरह की घटनाएं न घटें। जो स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी जब जांचों के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाओं में कमी आए, इस तरह की घटनाएं खत्म हो, तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद ऐसा ही फोन उठा कर जी बिल्कुल, यहाँ पे हम आपको अपडेट बताते जा रहे हैं, जहाँ पे गृह मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स जो भी घायल है स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी से यहाँ पे चर्चा की है। साफ तौर पर यहाँ पे उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए हैं और ये कहा है कि पूरी सरकार उनके साथ है, हम इस जंग में जरूर जीतेंगे, जीत हमारी होगी, हौसला ना टूटे, हमारे जीवन रक्षक हैं आप और आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए, सरकार आपके साथ है और इस महामारी का अंत हम जरूर मिलकर करेंगे। और कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। बेहद दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि दुनिया भर में जहां स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया जाता है, वही हमारे देश में ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर स्वास्थ्य कर्मी पुलिसकर्मी पर हमला किया जाता है। अमीन हमारे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन, अगर यहाँ पे बात की जाए, दुनिया भर में कोरोना वॉरियर्स का, डॉक्टरों का सम्मान किया जाता है, हमारे देश में आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे देश में आखिरकार ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर लगातार डॉक्टरों की टीम पर हमला किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। देखिए, बहुत इस तरह के मामलों को बहुत समझने की आवश्यकता है। हालांकि किसी भी तरह का अपराध जो है, इस तरह की घटनाओं को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ये निंदनीय होती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले भी इस मसले को लेकर चर्चा की थी कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस चलते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत खतरनाक हो चले हैं वो। क्योंकि हमने देखा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जब ये मैसेज चलता है कि किसी खास धर्म के लोगों को डॉक्टर और पुलिसकर्मी उठाकर ले जाएंगे और अस्पताल ले जाकर वहां पर कोरोना का इंजेक्शन लगा देंगे और वो कोरोना से पीड़ित हो जाएगा, तो जब इस तरह के मैसेज चलते हैं तो मुझे लगता है कि एक जो पैनिक क्रिएट होता है उसी का एक नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घट जाती हैं। इस तरह के मैसेज को लेकर भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बहुत सारे मैसेजेस चले हैं जिसके बाद ये पुलिस को ये कहना पड़ा है कि इस तरह के मैसेजों पर हम कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर क्राइम ब्रांच नज़र रखी हुई है। लगातार ये देखा जा रहा है कि गलत मैसेजेस तो सोशल मीडिया पर अफवाह तो नहीं चल रही है। तो ये जो अफवाहें मैसेज के जरिए उड़ती हैं और जब ये कहा जाता है कि पुलिसकर्मी उठा कर ले जाएंगे, स्वास्थ्य कर्मी उनको इंजेक्शन, तो ये एक पैनिक क्रिएट कर देता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। बहरहाल इस तरह की घटनाओं को किसी भी तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जो आरोपी हैं वो पिछले कई मामलों में पकड़े भी गए हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है। ताज़ा उदाहरण जो है इंदौर के जावेद का है,
जहां पर उसको पकड़ा गया, उसके बाद उसको जेल भेजा गया। हालांकि बाद में उसकी जब जांच रिपोर्ट आई तो वो कोरोना से पीड़ित था। जबलपुर के जो जहां पर वो क्वारंटीन था, जिस हॉस्पिटल से, वहां से भी वो भाग गया था। तो कुल मिलाकर इस तरह के मामलों में पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन यहाँ पर दो चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा। पहला ये कि सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस चलते हैं, क्या वो अभी भी बदस्तूर जारी हैं? क्या उसी की वजह से ऐसे भ्रम की स्थितियां बन जाती हैं कि लोग अपने हाथों में पत्थर उठा लेते हैं और जो डॉक्टर उनकी मदद करने के लिए, जो पुलिसकर्मी उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो वो उन पर हमला कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस तरह के मामलों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और पुलिस करती भी है। जी बिल्कुल, इस पे मामले भी दर्ज होने चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, नियम भी बनने चाहिए। साफ तौर पर यहाँ पे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो कि घायल, उनसे बातचीत की है, बाकायदा यहाँ पे उनका हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आए हैं। अगर हमें बात करी जाए मीन, आखिरकार ये हमले कैसे रुकेंगे? यहाँ पे नियम भी बन जाते हैं, कानून भी बन जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अपने यहाँ पे मनमानी करते हुए नजर आते हैं। देखिए, जहां तक सवाल आपने कहा कि ये कैसे रुकेंगे, तो मुझे लगता है कि ये हमलों को लेकर सख्ती तो बरतने की आवश्यकता है, लेकिन इन हमलों को लेकर ये समझने की भी आवश्यकता है कि ऐसे क्या हालात बन जाते हैं कि किसी को अपने हाथ में पत्थर उठाकर डॉक्टरों को मारना पड़ता है, किसी को अपने हाथ में पत्थर उठाकर पुलिसकर्मी को मारना पड़ता है। मैं बार बार, हमने चूंकि हमने तहकीकात भी की, हमने ये जानने की पुलिसकर्मियों से कोशिश भी की कि आखिर एक्चुअली ये वजहें क्यों हो जाती हैं। तो जिसका मैंने एक बहुत बड़ा पुराने जो रिकॉर्ड है उसका मैंने हवाला दिया कि जब कभी भी व्हाट्सएप पर मैसेज चलते हैं तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। उन मैसेजों को जब तक आप रोकेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि हालात काबू में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर तो और पुलिसकर्मी तो उस व्यक्ति की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उस व्यक्ति को बचाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उसके क्षेत्र को बचाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब पत्थर उठाकर मार देता है तो फिर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो इस तरह के मामलों पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया में कोरोना के दौरान बहुत ज्यादा अफवाह वाली खबरें जो हैं वो चली हैं, जिसके बाद पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ा है। जो ग्रुप के एडमिन हैं उन तक को संदेश देना पड़ा है कि अगर आपके ग्रुप के ऊपर कोई गलत अफवाह फैलाई जाती है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उस पर थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन इस कोरोना का जो पीरियड रहा है, चाहे लॉकडाउन 1 हो चाहे लॉकडाउन 2 हो, इसके भीतर जो मैसेज चले हैं अफवाह को लेकर, वो एक बहुत बड़ा रीजन रहे हैं। और उस पर जब तक लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक जो है मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अफवाहों पर भी नजर रखी जानी चाहिए, अफवाहों को भी रोका जाना चाहिए। अमीन, अगर यहाँ पे बात की जाए, मोदी सरकार की तरफ से भी एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसमें ये जो हमले हो रहे हैं इन्हें कैसे रोका जाए, इसके लिए अध्यादेश कल लाया गया। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस अध्यादेश को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई। आखिरकार इस अध्यादेश के बारे में बताइए अमीन, क्या कुछ है ये? देखिए, जिस तरीके से लगातार देश भर में डॉक्टर पर, पुलिसकर्मियों पर हमला हो रहे थे, उसके बाद मोदी सरकार ने ये जरूरत समझी कि इस अध्यादेश को लाया जाए, कानून एक तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जाए, जिसके बाद अगर डॉक्टर और पुलिसकर्मी पर अगर कोई हमला करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान उसमें रखा गया है। कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग जो है सजाएं इसमें रखी गई हैं कि अगर हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो फिर आपको उस कैटेगरी के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो कोरोना के दौरान जो डॉक्टर और पुलिसकर्मी को लेकर हमले हुए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है, जिसको राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब कोई अगर हमला करता है, पूर्व में जो हमले हुए हैं, तो उन नियमों के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स पर हमले किए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे नियम कानून तो बन जाते हैं और अब अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। क्या लगता है जो ये अध्यादेश जारी किया गया है कि इससे लोगों की मानसिकता बदलेगी? क्या डॉक्टरों पर जो हमले हो रहे हैं वो कम होंगे? इससे कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा अमीन, और लोगों की मानसिकता पर ये क्या कुछ असर डालेगा?
देखिए बिल्कुल इससे डर तो पैदा होगा, जो लोग हमले कर रहे हैं उन पर उनका डर होगा कि अगर वो इस तरह के हमले करेंगे तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है कि इसीलिए ये अध्यादेश लेकर आया गया है, तो कहीं ना कहीं डर से ये हमले रुकेंगे। लेकिन फिर मैंने पिछली बार भी ये बात कही कि जब तक सोशल मीडिया पर अफवाहों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें चलती हैं, तब तक इस तरह के मामलों में जो है बिल्कुल गिरावट नहीं आएगी। हालांकि कमी जरूर आएगी, लेकिन जो कहें कि अब इस तरह के मामले खत्म हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो मैसेजेस अफवाहों के तहत चलते हैं वही एक बहुत बड़ी जड़ होती है कि जिससे कि हमले हो जाते हैं, जिससे कि हत्याएं हो जाती हैं। हमने खासतौर पर महाराष्ट्र की अगर बात कर लें हम, तो महाराष्ट्र में किस तरीके से हमने देखा कि एक अफवाह फैल गई कि जो साधु संत हैं वो बच्चा चोर हैं, और उसके बाद उनकी पीट कर वहां पर हत्या कर दी गई। तो ये जो अफवाहें जो उड़ती हैं ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाती हैं, और उसी की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए कि जो हमें जीवन देते हैं, जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। देश भर में नहीं, दुनिया भर में भी सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन बेहद ये दुख की बात है कि हमारा देश ऐसा है जहां पर इन कोरोना वॉरियर्स जो कि हमारी जान बचाते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर जो हमारी सेवा में लगे हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता। अगर अभी की बात करी जाए तो जो श्योपुर में जो ये घटना घटित हुई है, वहाँ के क्या कुछ हालात है अमीन? देखिए वहां पर हालात सामान्य है। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार जाहिर सी बात है किया गया है। गृह मंत्री खुद ने जो है वहां के एसपी से बात की, डीजीपी को निर्देश दिए, और इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर भी बातचीत की गई है। आज डीजीपी जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने के लिए पहुंची तो इन तमाम मसलों पर उस पर चर्चा भी की गई थी, और ये रणनीति बनाने को भी कहा गया है कि जब कभी भी कोई डॉक्टर और पुलिस की टीम कहीं किसी क्षेत्रों में जाती है तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लेकर जाया जाए ताकि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले न हो सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देना कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर हमला ना हो, उनका सम्मान हो, लोग जागरूक हो। अगर हमें यहाँ पे बात की जाए तो लोगों को कितना जागरूक रहना चाहिए और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स उनका सम्मान किया जाए, उन पर पत्थरबाजी ना की जाए, उन पर हमले ना किए जाए। आखिरकार ये कैसे रुकेंगे? नियम बना दिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं, अध्यादेश भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन स्थिति वही की वही रहती है। आखिर स्थिति को कैसे सुधारा जाए, कैसे इस पर विचार विमर्श किया जाए? क्या और भी इस पे कड़े एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है, और जागरूकता के लिए मैसेजेस बना के सोशल मीडिया के जरिए एक पॉजिटिव तरीके से ये अभियान चलाकर इस तरह के मामलों में रोकथाम लगाई जा सकती है। खासतौर पर जब सोशल मीडिया पर अफवाहें जो हैं वो फैल जाती हैं तो पॉजिटिव मैसेज भी जो है वो चलाने की हमको आवश्यकता है। खासतौर पर पुलिस को, स्वास्थ्य विभाग को, सरकारों का ये काम बनता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, उनको ये समझ आना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि सरकारें विज्ञापन के माध्यम से लोगों को समझाती हैं कि डॉक्टर जो है, पुलिसकर्मी जो है वो आपके भले के लिए हैं और आपके पास आ रहे हैं। कोरोना का अगर आपको कहीं सिम्टम्स है तो आप तुरंत इसकी जांच कराइए ताकि आपकी जान और आपके परिवार की जान बच सके। तो इस तरह के मैसेज चलाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो इस तरह के मैसेजेस सरकार की तरफ से चलाए भी जा रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान जो है हमको ये जागरूकता करते हुए दिखाई देते हैं जब वो ये कहते हैं कि डॉक्टर आपके लिए वरदान है, पुलिस वाले आपके लिए हैं। आपके पास अगर वो जा रहे हैं या आपको कोई कोरोना का सिम्टम है तो आप जाइए, अपने परिवार और आपकी खुद की भी जान बचाइए। तो इस तरह के जो पॉजिटिव मैसेज है, इस तरह के जो जागरूकता के मैसेज हैं वो चलाने की इस समय हमें आवश्यकता है। बिल्कुल, जागरूकता का संदेश चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमें यहाँ पे एक बात और है कि आज सीएम शिवराज चौहान की तरफ से आज एक बैठक भी की जाने वाली है। क्या कुछ इस बैठक के बारे में जानकारी है? और ये भी बात सामने आई है कि जहाँ ज्यादा केस आए हैं, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, खरगोन है, वहाँ पे 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। ऐसी खबरें सामने आई हैं।
देखिए, लॉकडाउन बढ़ाने को कल ही शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलते रहेंगे वहां पर लॉकडाउन खोलने का कोई सवाल नहीं उठता है। यानी कि 3 मई तक भी के बाद भी जो है लॉकडाउन चलता रहेगा। जहां तक सवाल शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों का है तो मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले राज्य स्तरीय समिति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिवराज सिंह चौहान ने आज की है, जिसमें कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी अपना सुझाव जो है वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए। ये बैठक तकरीबन 11 बजे के आसपास हो चुकी है। आज दोपहर 3 बजे कोरोना महामारी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिवराज सिंह चौहान जो है करेंगे। खासतौर पर जो कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं, उनके साथ ये बैठक होगी। इसके साथ अगर बात कर ली जाए तो शाम को 4 बजे जो है बीजेपी टास्क फोर्स जो बनाया गया था कैबिनेट गठन से पहले, उसको लेकर जो है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें चर्चा की जाएगी कि कोरोना को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या क्या स्थितियां बनी हुई हैं। और तकरीबन 6 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान फेसबुक लाइव करेंगे। तो यह दिन भर के उनके कार्यक्रम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाए। जी बिल्कुल, कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार डॉक्टर कैसे हमारी सुरक्षा करेंगे और अगर ऐसे हमले होते रहे तो डॉक्टर कैसे जहाँ पे जांच करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो हमारी जान बचाते हैं, जो हमारे जीवन रक्षक है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग इस तरीके की हरकत ना करें, डॉक्टरों पर, हमारे स्वास्थ्य कर्मी पर हमला ना करें, उनकी जाँच में सहयोग दें, उनका समर्थन करें, उनका सम्मान करें।